हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.6 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5 को हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको वीडियो अवेलेबल कराया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके 4 जो है एकदम जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, 5 4 तो आपका उसी तरीके से होगा और 5, 6 जो है भी आपका आसान ही है। अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका उसको वीडियो बना करके फिर से दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक बातों को भी समझेंगे और एक्सरसाइज 1.6 के सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है यदि x और y दो समुच्चय हैं कि इस प्रकार हैं कि nx जो है 17 है और ny बराबर जो है 23 है तथा nx यूनियन y बराबर 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये nx है क्या, देखो जो x के टोटल नंबर ऑफ अवयव जो है x में, x एक आपका समुच्चय है और y भी आपका यहाँ पे एक समुच्चय है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो अवयव हैं समुच्चय x के वो कितने हैं 17 और समुच्चय y में टोटल नंबर ऑफ अवयव कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट हो कितने हैं 23 हैं। और nx यूनियन y यानी कि x और y, समुच्चय x और समुच्चय y का जब हम यूनियन ले रहे हैं तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं वो दिया हुआ है, तो कितने हैं भाई 38। तो आपसे पूछ रहा है कि nx इंटरसेक्शन y यानी x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, आपको ये निकालना है। तो इसका बेसिक सा फार्मूला है, वो फार्मूला मैं इसी में बता देता हूँ, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। तो देखो भाई इसका बेसिक सा सूत्र है, उस सूत्र को ध्यान से समझिएगा। मैं उसी फार्मूले पे उसी फार्मूले पे ये पूरा एक्सरसाइज क्या है आपका डिपेंड है। चलिए फार्मूला आपका हो जाएगा nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो भाई आपको क्या क्या पता है, nx यूनियन y पता है आपको 38, तो इसके जगह रख दोगे 38 बराबर nx आपको पता है 17 प्लस ny आपने दिया है 23 और आपसे पूछा जा रहा है nx इंटरसेक्शन y, ये पूछा जा रहा है। तो भाई ये 38 हो गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 7 3 10, 2 1 3 1 4, यानी कि आपका 40 हो गया माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो देखो nx इंटरसेक्शन y को इधर भेज दो, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा nx इंटरसेक्शन y और यहाँ हो जाएगा 40 और 38 को बराबर किधर भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा, यानी nx इंटरसेक्शन y का मान कितना आ गया साथियों, 2 आ गया। तो इस प्रकार से nx इंटरसेक्शन y आपका निकल के आ गया 2, जो कि आपका पूछा जा रहा था। यानी कि x और y का इंटरसेक्शन लेने के बाद उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पर x यूनियन y में 18 एलिमेंट हैं, x में 8 एलिमेंट हैं, y में 15 अवयव हैं, तो आपको x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे वही पता करना है। सवाल बिल्कुल सेम है, वही है, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जहां तक दिख रहा है मैं करता हूं। देखो भाई आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लो, क्या दिया है x यूनियन y में 18, यानी कि nx यूनियन y में टोटल कितने अवयव हैं 18। उसके बाद आपके पास है x में 8, यानी कि nx दिया हुआ है, इसमें 8 अवयव हैं। फिर आपको y में कह रहा है 15, तो ny में कितने अवयव हैं, 15 अवयव हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है nx इंटरसेक्शन y, इसमें कितने अवयव होंगे आपको ये बताना है। फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये एकदम यही फार्मूला चलेगा, आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, हम जानते हैं कि देखिए जानते हैं हम लोग कि nx यूनियन y बराबर nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो देखो nx यूनियन y आपने 18 दिया हुआ है, nx आपका दिया हुआ है 8
और एन वाई आपका 15 है और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका निकालना है। तो देखो भाई इसको इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई और ये 8 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 हो गया और 18 को इधर कर दीजिए, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, एक समूह है, उसमें 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी कि 400 व्यक्तियों के एक ग्रुप में 250 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, यानी दोनों ही चीज़ों को जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को बोल सकते हैं। तो इसे हमको समझना है। तो भाई देखो इसका हम अगर सॉल्यूशन करें, इसका आप आंसर दीजिए। तो देखो लिख लो, माना देखो भाई हिंदी को आप एच से, हिंदी का कैपिटल एच ले लो और अंग्रेजी का कैपिटल ई ले लो, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या करोगे, हिंदी को माना हिंदी, आपने जो हिंदी को लिया उसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और अंग्रेजी को कैसे, तो अंग्रेजी को आप जो है कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हो। ये दोनों भाषाएं लोग बोलते हैं। तो देखो कह रहा है कि 40 व्यक्तियों का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब यूनियन होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, यूनियन। समूह का मतलब यूनियन। यानी कि ये क्या दिया हुआ है भाई, ये जो आपका दिया हुआ है समझना, ये आपका दे रखा है कि एच, देखो एन एच यूनियन ई दिया हुआ है भाई, यूनियन ही तो दिया हुआ है, एन एच यूनियन, यूनियन मतलब समूह। कितना दिया है 400, यानी कि 400 लोगों का एक ग्रुप है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, 250 लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि टोटल हिंदी बोलने वालों की टोटल नंबर ऑफ हिंदी कितना हो दिया हुआ है 250। और अंग्रेजी बोलने वालों यानी कि एन ई कितना दिया हुआ है 200। तो बोल रहा है आपसे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यानी कि अब दोनों का मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा वही दोनों होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आपका इंटरसेक्शन, ये कितना दिया हुआ है ये आपको निकालना है। चलिए अब आपको ये चीज निकालना है, तो फार्मूला जानते हो, लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। देखो सारे चीज वही है, बस नाम बदल रहे हैं। फार्मूला देखो, अभी इसके पहले हम ई और एफ लेके चल रहे थे, ई इंटरसेक्शन एफ लिए थे, अब यहाँ एच यूनियन ई ले रहे हैं। तो जो सेट हमारा होगा, सेट का नाम बस बदलेगा। मान लो अगर जेड नाम दे देता, जेड और ए दे देता, तो जेड यूनियन ए लेते, ठीक है। नाम बस बदलेंगे, फार्मूला का पैटर्न सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले पर पूरा चैप्टर ही डिपेंड है आपका। तो एच यूनियन ई दिया हुआ है 400 और एन एच आपका है 250, एन ई आपका है 200 और ये आपको निकालना है। ये आपको क्या करना है, निकालना है। इसको भेज दो इधर, क्या प्लस में आ जाएगा और यहाँ इसको आप ऐड करोगे तो 450 और 400 को इधर लेके आओगे -400, यानी कि टोटल हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई 50 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया 50। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चौथे पर आते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने लिखा है। 4, 5, 6 को हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने 1, 2 को देखा, ठीक है। तो चलो भाई 1, 2, 3 को देख लिया है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि S तथा T दो इस प्रकार के समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हों, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे।
सिंपल है। देखो पहले नंबर सवाल यानी चौथे नंबर सवाल का सलूशन मैं दे रहा हूं यहाँ पर। क्या होगा, देखिए दिया क्या है उसको नोट कर लीजिए। तो आपके पास दिया है देखो s में 21, तो ns दिया हुआ है, ns आपका 21 है। फिर कह रहा है t में 32 यानी कि nt दिया हुआ है, nt में 32। फिर बोल रहा है s इंटरसेक्शन t में 11 है। तो भाई देखो ns इंटरसेक्शन t में कितने अवयव हैं, 11। तो पूछा जा रहा है आपसे s यूनियन t में कितने अवयव होंगे, यानी आपसे पूछा जा रहा है s यूनियन t में कितने अवयव हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई आप जानते हो, लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि s यूनियन t बराबर ns प्लस nt s इंटरसेक्शन t। तो ns यूनियन t क्या है, ये आपको निकालना है। ns कितना दिया हुआ है 21, nt आपका है 32 और ये आपका 11 है। ns यूनियन t कितना हो गया, ये देखो भाई 2 1 3 और ये आपका 5 माइनस 11 है, यानी s यूनियन t कितना आ गया, इसको घटा लीजिए 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो गया। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, दिया क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो या फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और ये आपका होमवर्क है, या आप होमवर्क कीजिएगा। कई सवाल इस तरह के एक्स और वाई वाले में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसका सलूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्या कह रहा है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं, यानी 70 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं पीना और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। और प्रत्येक दोनों में से, यानी कि कॉफी और चाय दोनों में से, ठीक है, कम से कम एक पेय पसंद करते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों ही पसंद करते हैं, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों ही पीना पसंद करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी कि देखो भाई दिया क्या है, पहले तो ये मान लो आप, माना कॉफी पीने वाले, कॉफी, ठीक है, कॉफी मान लीजिए आप कि जो लोग कॉफी पी रहे हैं उनका समुच्चय सी से आप प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है ना। तो माना कॉफी पीने वाले, माना सी कॉफी पीने वाले का समुच्चय है, वाले का समुच्चय, यानी कि कॉफी पीने वालों के समुच्चय को हम सी से दिखाएंगे और चाय पीने वाले के समुच्चय को, चाय पीने वाले के समुच्चय को किससे दिखा दीजिए, चाय है आपका टी से दिखा दीजिए, टी मतलब चाय। तो अब देखो भाई क्या दिया हुआ है, 70 व्यक्तियों का समूह है, यानी कि एन सी यूनियन टी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70। फिर आपको 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो एन सी जो है 37 है। 52 लोग चाय पसंद करते हैं, यानी एन टी आपका क्या है, 52 है। पूछा जा रहा है कितने लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी एन सी यूनियन टी पूछा जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप करोगे क्या, लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो कि एन सी यूनियन टी बराबर क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी कितना दिया है, 70, एन सी आपका है 37 और एन टी आपका है 52। ये एन सी इंटरसेक्शन टी पूछा जा रहा है, तो इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ 7 2 9 हो गया, 5 3 8, और 70 को इधर लेके जाओ माइनस में हो गया, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी आपका कितना हो गया, तो 19 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा आपका हल्का सा थोड़ा घुमा दिया है सवाल, लेकिन है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में, 65 व्यक्तियों का एक समूह है, उन समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट को और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी 65 व्यक्तियों का एक समूह इस प्रकार से है कि उसमें 40 व्यक्ति केवल और केवल क्रिकेट को, यानी कि 40 व्यक्ति क्रिकेट को और 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, आपका ये सवाल है। यानी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ये सवाल है। किंतु कितने क्रिकेट को नहीं, यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, आपको वो निकालना है। दूसरा, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कितने ऐसे हैं जो केवल टेनिस, यानी कितने ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, और कितने ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका यही है। तो देखो भाई, इसमें आपको दिया क्या है, 65 व्यक्तियों का समूह है। तो 7 नंबर का अगर सोल्यूशन देखा जाए तो आपके पास गिवन है, दिया है। अच्छा, आपने देखो यहाँ पे आप क्रिकेट को क्या मान लो, क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय को आप सी मान लो, और टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय, टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय आप मान लो टेनिस है। भाई ये टेनिस ले रहे हो, टेनिस को किससे दिखाते हैं, टेनिस को टी से दिखा दें, चलो टी से दिखा देते हैं। ये आप लिखोगे, माना क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय सी है, माना टेनिस पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय टी है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, 65 व्यक्तियों का एक समूह है, यानी कि एन सी यूनियन टी दिया हुआ है, समूह है, 65 लोग दिया हुआ है इसमें। फिर कह रहा है 40 व्यक्ति केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं, यानी कि 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट, यानी एनसी दिया हुआ है 40 व्यक्ति, और बोल रहा है कि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि एन सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है 10। अब आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जो टेनिस पसंद करते हैं और ऐसे कितने हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। दो बात है सवाल, देखो भाई इस सवाल में दो अंतर है। कहेगा कोई सर कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते होंगे। तो आपको वो निकालना है कितने ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, और ये भी निकालना है कितने टेनिस को पसंद करते हैं। भाई टेनिस को पसंद करने वाले कुछ क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो भी टेनिस को पसंद करते होंगे, कुछ टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं, वो तो है ही, लेकिन आपको केवल टेनिस पसंद करने वालों को भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप कहोगे हम जानते हैं, यहाँ पर इतना दिया, फिर हमें लिख रहे हैं जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी आपको दिया हुआ है 65, यहाँ एन सी आपका है 40, और ये आपका एन सी आपका 40 है, और एन सी टी पूछ रहा है, और ये एन सी इंटरसेक्शन टी आपका कितना है 10। तो देखो भाई यहाँ 65 हो गया, ये आपका 40 में से 30 10 घटा लो 30 हो गया, और प्लस एन टी आ गया। तो एन टी क्या हो जाएगा, एन टी आप निकालोगे तो 65 माइनस 30, यानी एन टी आपका आ गया 35। क्या हो गया 35। अब ये देखो, ये केवल ऐसा समझो, ये केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या नहीं है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो टेनिस तो पसंद करते हैं, क्रिकेट वाले भी घुसे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या बोला है, टेनिस केवल टेनिस पसंद करना, ये केवल टेनिस, ये देखो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हो गई, यानी कि ये जो है टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या है, ये टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या है। लेकिन बोला है केवल टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो ये बताओ, ये यहाँ दिया हुआ, यहाँ समझना, कह रहा है कि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि जो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, वो यहाँ पर भी आके बैठे हैं, क्योंकि वो टेनिस को भी पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को भी, तो टेनिस वाले में भी रहेंगे और क्रिकेट वाले में भी रहेंगे, तो वो 10 यहाँ पर भी आके बैठे हैं। हमसे पूछ रहा है केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो अगर आप केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या निकालोगे, केवल टेनिस
पसंद करने वालों की संख्या, पसंद करने वालों की संख्या। अगर आप ये निकालते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, टेनिस जो पसंद कर रहे हैं 35 लोग, उसमें ऐसे हैं जो टेनिस भी पसंद कर रहे हैं, और क्रिकेट देखो ये दिया हुआ है, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, ये आपका इंटरसेक्शन टी इसमें से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। कितने हैं? 10, और वही 10 यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। नहीं, तो 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने ऐसे बचे? देखो टोटल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 35 है, तो 35 है, और 10 ऐसे हैं इसमें से कि जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने ऐसे बचे जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं? तो 25 बचे। कैसे? 35 में से 10 घटा दीजिए जो दोनों पसंद करते हैं, तो कितना बचे? 25 बचे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास सोल्यूशन हो चुका है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं फिर लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी तरफ चलते हैं। ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 का सलूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? आपको यह निकालना है। यानी कि देखो भाई, एक कमेटी है, उसमें कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। ठीक है, उस कमेटी में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने, देखो 50 लोग हैं और 20 व्यक्ति आपका स्पेनिश बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या क्या है। देखो एक कमेटी में 50 व्यक्ति, ये जो दिया हुआ है उसको लिखो, दिया है। सबसे पहले तो यही लिख लिया करो, 50 व्यक्ति। एक कमेटी है, एक समूह है, वो समूह दिया नहीं है कितने का है, लेकिन उसमें बोल रहा है 50 व्यक्ति फ्रेंच। फ्रेंच को देखो भाई, फ्रेंच बोल रहे हैं तो फ्रेंच को मैं एफ से दिखा देता हूं। पहले यहां लिख दो फ्रेंच बोलने वालों के लोगों की समुच्चय हो गया एफ। और आप स्पेनिश वालों को दिखा लो, स्पेनिश वालों को एच से प्रदर्शित कर लो। तो देखो बोला है कि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या, यानी कि एनएफ कितना दिया है? 50। एनएफ कितना दिया है भाई? 50। और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। 20 व्यक्ति क्या बोलते हैं? स्पेनिश। यानी एनएस कितना दिया हुआ है? 20। एनएस कितना दिया हुआ है? 20। और बोल रहा है 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। यानी कि 10 ऐसे हैं, देखो 10 ऐसे हैं जो इस फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही बोलते हैं। तो दोनों बोलेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, यानी दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो दोनों ही भाषाओं को बोलेंगे तो आपका यूनियन की बात कर रहा है। तो चलिए, यानी कि एनएफ यूनियन एस निकालना है। तो भाई फार्मूला आपके सामने सब कुछ है, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एनएफ यूनियन एस बराबर एनएफ प्लस एनएस माइनस एनएफ इंटरसेक्शन एस हो गया। तो एनएफ एस निकालना है आपको, एनएफ यूनियन एस। एनएफ कितना दिया हुआ है? 50 और एनएस कितना दिया हुआ है? 20 हो गया आपका ये। और एनएफ इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 10। तो दोस्तों एनएफ इंटरसेक्शन एफ ये आपका 70 हो गया माइनस 10, यानी कि एनएफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? यूनियन एफ बराबर 60 आ गया। कितना हो गया ये? 60 हो गया। ठीक है ना? ये आपसे पूछा जा रहा था कि कम से कम कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाओं में कम से कम भाषा को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज 1.6 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो अब आपका समुच्चय यानी सेट जो है एक्सरसाइज 1 जो हम लोग चल रहे थे लेकर के, पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। अब आपको मैं जो है आने वाली वीडियो को आगे जो है मैं एक्सरसाइज को लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्त रहिए। थैंक यू।